ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा जी, वाहिगुरु जी की फतेह। खालसा जी, एक विचार आया मन में। जी जैसे हमने ना एक वीडियो डाल रखी है ना कि जी सिख कौन होता है, खालसा क्या है, हिंदू क्या है। जी तो क्वेश्चन एक पैदा हुआ कि जैसे जो आदमी पौल ना ले जी। और उसे चार पदार्थों की प्राप्ति नहीं हो सकती। नहीं, हाँ ठीक है जी। जो हमने पहले बात की थी जी उसमें वैसे तो बताया था जी कि जो पहल लेता है वो एक फौज है। जी उस टाइम पे जो फौज बनाई थी ना, जी उस टाइम पे क्योंकि जंगें हो रही थी, जी लड़ाइयाँ हो रही थी, जी रोकते थे इस धर्म का प्रचार, जो वेद धर्म का प्रचार है। जी तो उन्होंने फौज तैयार की थी जी और फौज को एक प्रॉपर वर्दी दी उन्होंने। जी वर्दी भी नहीं है ये, असल में उस वक्त की राजाओं की जो थी ड्रेस थी ये। जी क्योंकि उन्होंने रोक लगा रखी थी कि जो नीची जाति के हैं, जी क्योंकि हम सभी को वो नीची जाति के कहते थे, जी तो उनके एक रूल कर रखा था उन्होंने कि रास्ते कच्चे होते थे। जी वो अपने तरफ पीछे एक लकड़ी काट के, जी जैसे हम पेड़ के होते हैं ना बारीक सी टहनियां, जी जी वो लगा के चलेंगे ताकि एक किसी नीच जाति वाली के पाँव की पैड है ना जो, जी जी उसमें किसी का पाँव आके कोई ज्ञानी पुरुष भी ज्ञानी ना हो जाए। जी इतनी रोक लगा रखी थी उन्होंने। जी ये ब्राह्मण के किए हुए काम है, जी जी नीच जाति वालों को जो कहते थे ज्ञान नहीं हो सकता। जी तो फिर मुगल आए, जी मुगलों का चलता रहा। फिर छठवें पातशाह ने ये चीज उन्होंने कहा कि भक्त जो हैं, जी जो भक्ति करेंगे, जी उनको राजाओं जैसी जिंदगी दी उन्होंने। जी राजा लोग घोड़े पे चढ़ते थे, जी उन्होंने अपने सिखों को घोड़े दिए। जी राजा कृपान पहन सकता था, जी उन्होंने उनको कृपान दी। जी राजा लोग जो दुमाला है, जो निहंग सिंह बांधते हैं, जी वो उस टाइम का ताज था, जी उन्होंने ताज पहना और सर पे कलगी लगाना शुरू किया। जी पोशाक राजा पहनते थे, उन्होंने सिखों को पहनानी शुरू की। जी तो ये एक तरह की बगावत थी जी जो वो बात कर रहे, क्योंकि वो जबरदस्ती कर रहे थे। जी जी धर्म जबरदस्ती की चीज नहीं होती। बिल्कुल। जैसे अगर किसी को आज जबरदस्ती कहो ना, जी तो जबरदस्ती कोई भी आपकी बात नहीं मानेगा, वो बिल्कुल। सुनेगा ही नहीं आपकी बात। जी जैसे मान लो सरकार है, जी गुटखा है, उससे कितने लोगों को कैंसर हो रहा है, जी लेकिन सरकार उनके साथ जबरदस्ती नहीं ना कर रही है, जी नहीं। बस टीवी के अंदर ऐड दे रही है कि इससे भाई कैंसर होता है। जी बता दिया जी कि भाई ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। जी अब कोई छोड़े या ना छोड़े वो तो व्यक्ति की जिम्मेवारी होगी ना। बिल्कुल। शराब की बोतल पे भी उन्होंने लिखा होता है जी कि भाई ये सेहत के लिए ठीक नहीं है, जी लेकिन व्यक्ति फिर भी पी रहे हैं। जी इसी तरह जो गुरबाणी है, जी वो सिर्फ महज बताती है जी कि भाई ये काम तुम्हारे लिए गलत है, जी जबरदस्ती उनके साथ नहीं करती है। जी हाँ, किसी को हमारी बात समझ आ जाए, जी वो छोड़ देगा खुद ब खुद कि हाँ भाई ये बात सही है, दूसरी गलत है, जी जी विचार करके। अगर हम उनके साथ जबरदस्ती करेंगे तो जी वो हमारी बात ही नहीं सुनेंगे, जी वो कहेंगे ये बात गलत है तुम्हारी। जी वैसे ही जब मुगल आए, ये बात ठीक है कि जो पहले हमारी वेद मत थी जी बहुत अच्छी और एक विशाल मत थी। जितनी टाइम ये देश वेद मत पे टिका रहा है, इन्होंने पूरी संसार को ही लीड किया है। जी जी पंडित ने उसके बाद वो नीचे लाके सिमर्त शास्त्र बना के नीचे के स्थल पे खड़ा कर दिया, मूर्ति पूजा पे आ गए। जी मुगल आ गए, जी उन्होंने इस चीज को उनको समझाया नहीं कि भाई ये गलत है, जी ताकि वो छोड़ देते। उन्होंने जबरदस्ती करनी शुरू की। जी वो बात गुरबाणी को भी अच्छी नहीं लगी, जी उन्होंने तब शस्त्र पहन लिए। वो कहते हैं अगर तुम जबरदस्ती करोगे तो ये काम होगा ही। जी उन्होंने शस्त्र उठा लिए, ये कारण था शस्त्र उठाने का। जी जो आज समय, अगर सरकार, जी जैसे आज सरकारें हैं, जी अगर सरकारें सभी को सत्य बोलने का, जी वेद धर्म का प्रचार करने का, गुरबाणी का प्रचार करने की जी सरकार छूट दे कि भाई तुम कर सकते हो प्रचार, जी
हाँ, वो व्यक्ति बात लेकिन सत्य और सही बोले, यही नहीं कि कुछ भी बोलता रहे अपने आप से। जी वेदों से प्रमाण दे, गुरबाणी से प्रमाण दे, जी फिर वो अपनी बात कह सकता है। जी तो इतना जरूरी नहीं है कि वो उसको आज भी कृपाण की जरूरत है। जी उस टाइम नानक जी ने कृपाण नहीं पहनी है, जी सत्य का प्रचार तो वो भी करते थे। जी जी कबीर जी ने नहीं पहनी है, जी लेकिन उनको उस मुसीबत का तो कहते हैं सहारना पड़ा ना, जो उनको उठा के सरकार ने हाथी के सामने फेंक दिया। जी वो तो एक तरह का जुल्म ही है, बिल्कुल। और वो भी सत्य बोलने की सजा। जी नामदेव जी के साथ भी यही किया, जी पंचम पातशाह के साथ भी यही किया। जी तो अगर सरकारें साथ देती हैं तो इसकी इतनी जरूरत नहीं है। जी जी लेकिन फिर भी जो जो प्रचार करेगा, जो फौज में आएगा, जी जो दसम पातशाह जो कहते हैं ना, प्रगट्यो खालसा परमात्म की मौज, जी वो तो ये पहनेगा ही। जी जी इसमें चार पदार्थ या दो पदार्थों की बात नहीं है। जी जो वहां पे फौज में भर्ती हो रहा है जी उसके लिए तो लागू रहेगी, वो होना चाहता है, क्योंकि जी उसका एक कहते हैं ना जैसे वचनबद्धता, जी वो गुरु के आगे के वचनबद्ध है। जी जब भी धर्म को जरूरत पड़ेगी वो अपना सिर लगाएगा वहां पे। जी वो फिर वापस नहीं मुड़ सकता। जी वापस मुड़ेगा ना अगर वो, तो जी फिर वो गुरु से बेमुख होके मुड़ेगा। जी जो बाणा उसने पहन रखा है उसको उतारेगा। जी और जैसे दसम पातशाह का शब्द है, भेख दिखायो जगत को लोगन को बस कीन, जी अंत काल काती कट्यो बास नरक मो लीन। जी अब कुछ हिंदू भाइयों को लगेगा कि भेख तो भाई तुमने भी बना रखा है, फिर तुम हमें भी भेख दोगे। जी नहीं भाई, ये भेख नहीं है और आपके लिए लागू भी नहीं है। जी ये भेख भी नहीं है और लागू भी नहीं है। एक फौज होती है, फौज की एक वर्दी होती है। जी जी और पहले के टाइम में, जी पहले जैसे नानक जी के टाइम या भक्तों के टाइम, ऐसे नहीं था कि कोई भी जाके किसी से विचार करनी शुरू कर दे। जी पहले धर्म के, किसी भी धर्म के अंदर आप जुड़िए, जी आपका कोई बाणा होना चाहिए, आपको धर्म की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी, क्योंकि बाणा पहनोगे किसी का, उसकी आपको विचारधारा अपनानी पड़ेगी। जी वही विचारधारा आप लोगों के आगे रखोगे। जी तो अब ऐसा है कि धर्म का किसी को कुछ नहीं पता है, और उठ के कोई भी लग जाता है मेरे को ये बताओ वो बताओ। जी धर्म की जानकारी कुछ नहीं है, कौन सा धर्म पढ़ा है जी पता नहीं, बस खुद से ही। जी जी साइंस ये कहती है, साइंस तो भाई भक्तों ने पहले ही फैल कर रखी है। जो जी बात वो आज कर रहे हैं वो 600 साल पहले कर चुके हैं। जी साइंस बहुत पीछे की बात करती है। जी धर्म का इससे कोई लिंक नहीं है। जी साइंस माया का ज्ञान है। बिल्कुल। तो उन्होंने ये चीज थी कि बाणा पहने बिना कोई विचार ही नहीं करता था। जी जोगी लोग कह देते थे कि भाई तेरा आजा, बातचीत कर, जी उठ और अपना घर को जा। धर्म की बात नहीं करते थे, उनके साथ विचार नहीं करते थे, जी क्योंकि उनकी विचार ऐसी होती थी, समझ ही नहीं आती थी। जी वो कुछ बताते थे, आज गुरबाणी का भी जो विचार देते हैं, कितने लोगों को, ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आती। जी और सवाल हर कोई उठ के कर देता है, जब उनसे पूछो उल्ट के तब चुप कर जाते हैं, उसका फायदा क्या। जी जी तो इसलिए वो एक बाणा जो ड्रेस दी थी वो एक वर्दी थी, जी जब फौज लड़ती थी, ताकि अपने और पराये की पहचान रहे। जी बीच में लड़ते वक्त अपने को किसी को लग ना जाए, जी उस वक्त बाणा इसलिए था। जी तो जो चार पदार्थों की बात है, जी वो उनको भी मिल सकता है। उसके लिए उनको केस तो देखो रखने ही पड़ेंगे उनको, जी क्योंकि वो तो हुक्म के अंदर आने के लिए है। जी हाँ, उसके लिए उनको पहल जरूरी नहीं है। जी प्रचार भी वो अपने धर्म का, वेद धर्म का है, हमें अपने धर्म में नहीं लेके आना उनको। जी जी धर्म तो एक ही है। बिल्कुल सर। हम तो उनको कि भाई आप वेद मत क्यों छोड़े बैठे हो, वेद मत को अपनाओ। जी भक्तों की वाणी है, जी उसको उसको पढ़ो, उसको समझो, जी और उसका प्रचार करो, खुद जीवन में ढालो और लोगों को बताओ। जी बता सकते हैं वो, लेकिन उसके लिए वो परमेश्वर के हुक्म में आना पड़ेगा उनको। बिल्कुल सावध जो सूरत होना केस है पड़ेगा। सावध सूरत, जी सावध सूरत के वैसे गुरबाणी में जो शब्द आया सावध सूरत, वो कुछ और शब्द है, जी जी अर्थ है। जी लेकिन शरीर के स्थल पे भी जी वो तो उनको करना ही पड़ेगा। जैसे जितने भी भक्त हैं, जैसे पिछले पीछे सभी जो भी हैं भक्त हैं, जी सभी के केस थे, जी दाढ़े प्रकाश थे। मुस्लिम भाई भी पगड़ियां पहनते थे। जी ये चालू कब हुआ केस कटिंग की? जी जब कृष्ण ने रुक्मणी का हरण किया ना, जी
उसका भाई पीछे आ रहा था जी उसको छुड़ाने के लिए। जी तब उनका जो झगड़ा हुआ जी उसमें कृष्ण ने कहते हैं ये कि उसको पकड़ लिया, जी रुक्मी को, उसके जी भाई को। जी तो रुक्मणी कहती है कि मेरे भाई को मारना मत। जी तो उसकी बेइज्जती करने के लिए जी उसके सर के केस कत्ल किए थे। जी केस कत्ल करना बड़ी, एक कहते हैं कि जिसको बेइज्जती करना कह देते हैं, जी जी इज्जत उतारना कहते हैं। जी जिसकी इज्जत उतारना कहते हैं उसका केस काट देते थे। जी तो पहली वक्त वहां पे उसके काटे गए। दूसरा वक्त था जब कौरवों का बहन का पति था एक, जी वो आया था द्रौपदी का हरण करने के लिए। जी वो लेके जा रहा था उसको। जी तो वहां पे पांडव आ गए, उन्होंने रास्ते में उसको रोक लिया। जी और फिर उन्होंने जो युधिष्ठिर था वो बोला कि हमारी एक ही बहन है। जी ताया ही था उनका वो दूसरा। जी तो वो कहते हैं कि उसकी एक ही लड़की है, हम उसके पति को नहीं मार सकते, बहन को विधवा नहीं कर सकते। जी तो कहते हैं इसको सजा क्या दे। जी तब उन्होंने उसके सारे सर के केस काट दिए थे, जी 5 जगह छोड़े थे, जी ताकि उसको उसकी याद रहे उसको कि ये पांडवों ने किया है, जी उसकी बेइज्जती करने के लिए। जी पहले केस नहीं काटते थे। केस काटना तो बहुत बड़ी एक, जब हम जाके केस कटवाने के लिए जी नाई के सामने बैठे तो गर्दन झुकानी पड़ती है, जी पैसे भी हम उसको देते हैं। जी तो गर्दन झुकानी धर्म के मामले में है ही नहीं, झुकना सिर्फ परमेश्वर के आगे है। जी जब आप धर्म की कहाँ हो फिर आप, जब आप परमेश्वर के बिना किसी व्यक्ति के आगे झुक रहे हो। बिल्कुल सत्य। तो जो 4 पदार्थों की बात है, 4 पदार्थ कोई भी ले सकता है। जी परमेश्वर के साथ जुड़े, सत्य के साथ जुड़े, जी इसके लिए कोई जरूरत ऐसी नहीं है। जी जी वो खालसे की और है कि वो वचनबद्धता है, वो फौज में है। जी लेकिन जो ये है, जैसे कबीर जी भी खालसे हैं, जी उनके पास क्या अमृत ही है, उनके पास जो गुरबानी का अमृत है। जी जी गुरबानी से समझ लेके अपने अंदर जुड़े, वहां से शब्द गुरु के साथ सीधा जुड़ के वो अमृत ही पी रहे हैं। जी और क्या था, उनका कोई बाणा नहीं था, वेख नहीं था, जी उन्होंने ऐसा नहीं किया। जी रविदास जी का भी ऐसा कोई खास बाणा नहीं है। जी तो बाणा नहीं पहना है खालसे ने, खालसे ने पहनी है वर्दी। जी वर्दी फौज की होती है, इसलिए ये वेख नहीं है। जी जी वो पदार्थ जो 4 हैं वो वाणी में से उनको वाणी के साथ जुड़ के मिलनी है, वाणी से समझ के अपने अंदर जुड़ने के बाद जी वो ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए उनको जो उनका सही स्वरूप है, जी जो परमेश्वर ने देके भेजा, उसमें तो आना ही पड़ेगा। जी तो उसके बाद वो पगड़ी बांधे या ना बांधे, केस पीछे खुले रखें, जैसे ऋषि मुनि पीछे रखते आए हैं। जी जी सर पे जूड़ा करते थे, आधे केस पीछे खुले रखते थे। जी या फिर वो पगड़ी पहने, या फिर वो वैसे ही खुले छोड़ के रखें, वो उनकी मर्जी है। जी लेकिन उसके लिए उनको वो तो करना ही पड़ेगा, जी इसमें ये नहीं है। जी जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा जी, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा जी, वाहिगुरु जी की फतेह। खालसा जी एक